की बार हम करंट के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जितना चार्ज कोई ऑल्टरनेटिंग करंट किसी भी सर्किट में यानी किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लो कराता है हाफ साइकिल टाइम में, टाइम कितना होगा T/2, हाफ साइकिल टाइम में, उतना ही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करा दे सेम सर्किट में और सेम टाइम T/2 में, तो इस कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी एवरेज या मीन वैल्यू इसकी, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो यहां पे हम चार्ज हाफ साइकिल का लेते हैं। और हाफ साइकिल का चार्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि एसी में हम जानते हैं जो करंट होता है वो इस तरह से आएगा, और जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। तो अगर आपने फुल साइकिल का निकाला तो क्या होगा, जो ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है उस अब से ऊपर वाले ग्राफ का एरिया ये पॉजिटिव आएगा, और जो नीचे वाले ग्राफ का एरिया आएगा, नीचे वाला पार्ट होता है उसका एरिया नेगेटिव आएगा। तो अगर आपने चार्ज निकाला फुल साइकिल का तो फुल साइकिल का चार्ज तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम हाफ साइकिल की बात करते हैं कि जितना चार्ज एक एसी में हाफ साइकिल में प्रोड्यूस हुआ या फ्लो हुआ, उतना ही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट करंट भी फ्लो करा दे सेम सर्किट में और सेम टाइम में, तब उस कांस्टेंट करंट को हम बोलेंगे एवरेज या मीन करंट। सबसे पहले हमको चार्ज निकालना है। हमको करंट गिवन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको जब चार्ज निकालना है तो हमको रिलेशन पता होता है I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो जब चार्ज निकालना है डी क्यू तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई डी टी। तो जब टोटल चार्ज निकालना है तो छोटे से चार्ज का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आई डी टी का, और लिमिट होगी टाइम की 0 से T/2 हाफ साइकिल टाइम। अब आई की वैल्यू को रख सकते हैं हम। आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली वैल्यू, और यहां पे आ जाएगा साथ में डी टी। साइन का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में जो कॉस के अंदर है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना होगा, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव इसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड भी करना होगा। तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी एसी में वो कितने आएगी आई नॉट, और ये माइनस का साइन बाहर, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, जो ये नीचे वाली टर्म है, ये वाली टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा। आप डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा टी प्लस फाइव को तो ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर, और टी का डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा डी टी बाई डी टी, और फाइव कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसलिए ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आएगा नीचे अकेला ओमेगा, और साथ में क्या बचेगा कॉस, और कॉस के अंदर की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली वैल्यू। अभी हमने इसमें लिमिट नहीं रखी है, तो अभी तो हमको इसमें लिमिट भी रखनी है। तो टाइम की लिमिट क्या चल रही थी 0 से T/2, 0 से T/2 ये हमारे पास में टाइम की लिमिट चल रही थी। अभी हम इसमें इस फॉर्मूले में टाइम की लिमिट को भी रखेंगे। जब हम टाइम की लिमिट को रखेंगे 0 से T/2 तो ये फॉर्मूला बनेगा चार्ज एसी का, तो वो हो जाएगा माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पे आप पहले तो जो टी है उसकी जगह रखेंगे कैपिटल वाला T/2, टी की जगह पे प्लस फाइव। ये हमने अपर लिमिट रख दी। जब लोअर लिमिट रखनी है तो हम टी की जगह रखेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा प्लस फाइव। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमको वो मिलेगी माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आप रख सकते हो, होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो इसको 2 पाई बाय टाइम रख दिया, तो यहाँ से टाइम कट जाएगा,
और यहाँ पे बचेगा cos फाई। अब ये जो वैल्यू बची ये बची cos पाई प्लस फाई माइनस cos फाई। अब cos पाई प्लस फाई मल्टीपल पाई का है तो cos cos रहेगा, जब मल्टीपल पाई बाय 2 का होता है तो चेंज होता है, तो cos cos रहेगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो cos नेगेटिव होगा थर्ड में, तो इसीलिए जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos पाई प्लस फाई, इसकी वैल्यू होगी माइनस cos पाई। तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी चार्ज की माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, ये बनेगा माइनस कॉस फाई और ये बनेगा माइनस का कॉस फाई। तो ये टोटल मिलकर के हो गए माइनस के 2 कॉस फाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस का हो गया, प्लस का 2 आई नॉट बाय ओमेगा, यहाँ पे आ गया कॉस फाई, ये वैल्यू आ गई। डेरिवेशन को सिंपल रखने के लिए हम फाई को 1 ले लेंगे। बुक्स में भी ऐसे दिया होता है कि जो करंट हमने अज्यूम करा था, हमने तो ले लिया था करंट को आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन नॉर्मली हम फाई को 0 लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो अगर वही सिंपल करना हो हमको, वैसे तो हो तो यहाँ भी जाएगा, बट ठीक है क्यों कॉम्प्लेक्स करें उस चीज़ को, हम फाई को क्या रख सकते हैं 0। तो हमारे पास जो आंसर आया था चार्ज एसी में जो फ्लो करा था उसका आया था 2 आई नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पे कॉस फाई आया था। फाई को आप 0 रख दो, क्योंकि नॉर्मली जब हम डिराइव करेंगे तो फाई को 0 लेकर के चलेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। और जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ पे ये टी आ गया, तो यहाँ से कट गया, तो क्या वैल्यू आई आई नॉट टी अपॉन पाई, ये वैल्यू आई चार्ज की। अगर हम चार्ज की वैल्यू को निकालते हैं एसी सर्किट में। अब अगर डीसी की बात करूं तो मेरे पास मान लो कोई कांस्टेंट करंट होता आई डैश कोई कांस्टेंट करंट होता, तो हमारे पास में टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास में टी बाय 2, तो चार्ज कितना फ्लो करता है ये कांस्टेंट करंट, ये डीसी बोल देता हूं मैं इसको। तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो चार्ज होता करंट होता आई डैश, टाइम होता टी बाय 2, तो जो डीसी का करंट होता उसकी वैल्यू आती ये आई डैश इंटू टी बाय 2। तो डेफिनेशन है वो यही है कि जो डीसी का चार्ज है वो बराबर होना चाहिए एसी के चार्ज के, तभी मीन वैल्यू निकलती है। तो डीसी का चार्ज हमने रख दिया आई नॉट टी बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू आ गई एसी के चार्ज की आई नॉट टी अपॉन में पाई, टी से टी कट गया, तो आई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई डैश इक्वल्स टू 2 बाय पाई टाइम्स आई नॉट। या तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू होती है 0.637। या तो आप इसी को हम क्या बोलते हैं एवरेज या फिर मीन वैल्यू, जो ये आई डैश आया है इसी को एवरेज या मीन वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको शो करना हो वैल्यू को तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि आई एवरेज या फिर मीन, उसकी वैल्यू आई 2 बाय पाई ऑफ आई नॉट, 2 बाय पाई को 0.637 लिख दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आई एवरेज होता है वो होता है 63.7% ऑफ आई नॉट। ये जैसे हमने करंट के लिए निकाला वैसे ही सेम आप ईएमएफ के लिए निकाल सकते हो। ईएमएफ के लिए निकालना है तो गिवन ईएमएफ लेकर के चल लोगे आप E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले इस ईएमएफ से आप करंट निकाल लो, करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहां पे आपने आई नॉट रखा है उसकी जगह बस इस वैल्यू को रखते जाओ और सॉल्व कर दो। जस्ट आई नॉट की जगह आप ई नॉट बाय आर रखो और फिर दोबारा से डेरिवेशन को आप रिपीट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी और ये एवरेज वैल्यू ईएमएफ की वो क्या आएगी, वो आएगी 2 बाय पाई ऑफ पीक वैल्यू, यानी कि इन बाय 2 बाय पाई ऑफ ई नॉट। तो हम इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, दोनों तरीके से। थैंक यू।